So, hi everyone, welcome back. This is chapter number 9 of ICSE class 10 economics. So, इसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. पेन पेंसिल लेकर बैठना. मैंने जो भी मार्किंग किया है वो साथ में करते चलना. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. ये चैप्टर बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 से लिंकिंग करवाएगा. तो उस लिंक को मेंटेन करने के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं. इसमें जो भी मैं करा रहा हूं बस आप उतना ही करके जाना. ज्यादा इस चैप्टर का हेडेक लेने का जरूरत नहीं है. सबसे पहली बात, पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या होता है? देखो, फाइनेंस मतलब एनीथिंग मॉनेटरी, जिसे जिसे पैसों में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, उसे फाइनेंस का दर्जा देते हैं. और पब्लिक का यहां पे आप पब्लिक मतलब जनता मत समझिएगा. पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स पब्लिक इन इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो गवर्नमेंट का पैसा, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में भी और अगले आने वाले 3 चैप्टर्स में भी. So what is public finance? In public finance is that part of economics जहां पे we will discuss revenue and expenditures of the government. So गवर्नमेंट कहां कहां से अर्निंग करेगी और गवर्नमेंट कहां कहां पे खर्च करेगी, उसकी पढ़ाई हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले स्कोप देखते हैं. स्कोप में 3 ही करके रखना क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही आने वाला है. इट इज मेंशन्ड. तो 3 स्कोप. स्कोप मतलब क्या क्या आएगा गवर्नमेंट फाइनेंस में. पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या चीज का डिस्कशन होगा. पब्लिक फाइनेंस में 3 मेजर थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे. 3 मेजर स्कोप आएगा. नंबर 1, पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बोला मैंने. तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां कहां से आएगा, इसकी स्टडी जब करते हैं तो दैट इज कॉल्ड public revenue. Detail में we will do in the next chapter. So basically we are going to study what? We are going to study the sources from which the government will earn its income. टैक्स से सरकार कमाता है, टैक्स के अलावा काफी चीजों से कमाता है. We will see all that in the next chapter. तो सरकार की कमाई की स्टडी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू. फिर कमाएंगे तो खर्च भी तो करेंगे. सरकार को मेनली खर्च करना होता है. रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, इतने सारे चीजों पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है. तो व्हेन वी स्टडी कि गवर्नमेंट जो पैसे कमाए हैं वो पैसे को कहां कहां लगा रही है, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. तो सरकार को जो जो काम मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो सरकार उस काम को करने के लिए जो जो पैसे खर्च करती है उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो रेवेन्यू कमाओ और उस रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करो. बट कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द स्टेट एक्टिविटी. स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो रहा है. ठीक है. स्टेट का मतलब गवर्नमेंट. ठीक है. तो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज आज के डेट में बढ़ गई है. तो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज आज के डेट में बढ़ गए हैं. गवर्नमेंट का खर्चा आज के डेट में बढ़ गया है. गवर्नमेंट एक लार्जर पॉपुलेशन को फीड कर रही है. गवर्नमेंट बॉर्डर पे ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ इंडिया को डिफेंड कर रही है. गवर्नमेंट के काफी सारे पैसे सोलर पावर प्लांट और ये सब में, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है. ठीक है. बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, इन सब के चलते गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है. तो ओनली पब्लिक रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा. सिर्फ कमा करके इतना खर्च तो नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को थोड़ा लोन भी लेना पड़ेगा. तो उस लोन को हम लोग कहते हैं पब्लिक डेट. ठीक है. सिर्फ कमा करके गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी. गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए लोन भी लेना पड़ेगा. तो पब्लिक फाइनेंस के स्कोप में बस आप 3 करके रखना. इतना भी कर लिया तो काफी है. ये तीनों हमारे आगे जाके चैप्टर 10, 11 एंड 12 बनने वाले. ये तीनों अभी एक पैराग्राफ आया है, ये तीनों अभी एक चैप्टर बनेगा आगे जाके. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम मोर इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स. ठीक है. बाकी और कुछ है नहीं सिलेबस में. मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ नेचर, सिंस पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है. अगर एमसीक्यू या फिर ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे आंसर करोगे, उसके लिए मैं इसको करा देता हूं. ठीक है. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट. तो नेचर क्या है? 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नॉर्मेटिव. पॉजिटिव में क्या करते हैं? पॉजिटिव में हम लोग गवर्नमेंट के रोल को मिनिमम मान के चलते हैं. मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरकार का बहुत ज्यादा काम नहीं है. ये कोई कंट्री ऐसा करता है क्या? यस. यूएसए इस तरीके का काम करता है. यूएसए में जो इकोनॉमी चला रहे हैं वो वहां के बिजनेसेस चला रहे हैं. तो यूएस में जो बड़े बड़े बिजनेस है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है,
जिसे मीटा कहते हैं आज के डेट में, टेस्ला है, या फिर कोई भी जो बड़े बड़े कंपनीज है वहां पे, यूएस इकोनॉमी को वो लोग चला रहे हैं। तो वहां पे सरकार का क्या काम है? वहां पे सरकार का लिमिटेड काम है, वहां पे सरकार का काम है बस रोड बना दो, मिलिट्री देख लो, लॉ एंड ऑर्डर देख लो, दैट्स इट। इकोनॉमी प्राइवेट वालों के हाथ में है, तो उसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यूएसए कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दैट। नॉर्मेटिव में क्या होता है? नॉर्मेटिव में आप मार्किंग भी कर लेना, ठीक है। नॉर्मेटिव में गवर्नमेंट के रोल को थोड़ा ज्यादा मानते हैं। गवर्नमेंट के रोल को ज्यादा मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पब्लिक वेलफेयर करने में, समाज में भलाई करने में, लोगों को खुश रखने में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड देम इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर, तो ये सब देने का गवर्नमेंट का काम है, ऐसा नॉर्मेटिव में मान के चलते हैं। पॉजिटिव में हम लोग मान के चलते थे कि गवर्नमेंट का उतना कोई रोल नहीं है, इट इज द प्राइवेट सेक्टर विच इज प्लेइंग अ बिगर रोल, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होते हैं। बाकी और कुछ इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है, तो ये चैप्टर बस इतना ही था, ठीक है। आपको पढ़ना है तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। We will move to more important chapter, which is chapter number 10, 11 and 12 later on. Thank you so much everyone.